आते हैं अपनी गारंटी में कि सीए का कोई नहीं उसको बदल सकता। तो इतने जो गारंटी है, उस गारंटी के बाद जब लोग देखता है तो लोगों को लगता है ये मोदी है जो आजमाया हुआ है। उसको लगता है कि मोदी ने जो ये काम अपना जो भी चीजें आज तक किया है वो पूरा करके दिखाया है। और उसके कंपैरिजन में जब आप इतने सारे गारंटी 5 न्याय 25 गारंटी खटाखट इकोनॉमी वाली गारंटी कि आप सीधे सीधे किसी के अकाउंट में 1 लाख डाल देंगे, कोई कह रहा है कि हम आपको 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, ये सारे गारंटी इसलिए ध्वस्त हो जाती है कि आपने अगर कभी नहीं ऐसा करके दिखाया है तो आज आप कर लेंगे, इसमें जनता यकीन नहीं करेगी। मोदी ने जो कहा है आर्टिकल 370 हटाने के लिए कहा तो करके दिखाया, राम मंदिर निर्माण की बात कही करके दिखाया, सीए का कानून की बात कही तो करके दिखाया, जो मोदी ने कहा वो करके दिखाया है। तो ये सारे लोग अभी तक जो संविधान और आरक्षण ये सारी चीजें जब बात कर रहे थे तो उसको पीएम ने एक तरह से इन्हें कम से कम विपक्ष के इंडिया गठबंधन के इस सारे नैरेटिव को एक्सपोज किया है कि हम आरक्षण को किसी को छूने नहीं देंगे, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम धर्म के आधार पर इस आरक्षण को कभी ये मंसूबा पूरे नहीं होने देंगे। तो ये सारी बात इन सारे नैरेटिव्स को एक बड़ा मैसेज देता है काउंटर में। जब पीएम मोदी की इस रैली को आप देखते हैं और जब इस रैली में लोगों की ललक देखते हैं, देखिए हजारों हजार लोगों की आंखें उठी हुई है, हर के हाथों में वो मोबाइल फोन से एक एक लम्हे को कैच करते हुए देखिए ये रोड का काफिला बहुत धीरे धीरे से गुजर रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत वहाँ पे छोटी सड़कें हैं, पतली सड़कें हैं, ये पुराना शहर है, बिजनेस का कारोबारी वो इलाका है और उस बीच में लोगों को कम से कम मैं कह रहा हूँ कि घंटों इंतजार करना पड़ा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक झलक पाने के लिए। और मोदी के लगभग हर लोगों को एक तरह से अभिवादन करते हुए उनसे रूबरू करते हुए आगे बढ़ता हुआ ये काफिला। तो ये जो अपार भीड़ अपार स्नेह है, ये लोगों की जो ये ललक है और प्रधानमंत्री के पटना में ये पहला रोड शो है, ये एक इतिहास बनाने वाला होगा, ऐसा गौरव जरूर ऐसा दिखेगा। बिल्कुल, और ये इतिहास ही है जो आज साफ तौर पर बनता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रोड शो नहीं किया है। तो इस बात की भी अगर हम इस बात को भी देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है पटना वासियों के लिए और बिहार की जनता के लिए। हमारे साथ राजेश राज भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, अब आपका ही रुख कर रहा हूं। और राजेश, साफ तौर पर आपने बिहार में तमाम क्षेत्रों को कवर किया, वहां पर गए और जमीनी हकीकत क्या कहती है ये भी टटोलने की कोशिश की। आपकी बार का सियासी गणित क्या कहता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए, लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर चौथे चरण का मतदान जो है गौरव कल होना है और हमने देखा कि 3 चरणों में जिस तरीके से मतदाताओं ने वोटिंग किया, हालांकि गर्मी और भारी तपिश जो थी, लू का जो है तपिश वो देखने को मिली, जिसकी वजह से शुरुआती 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत कम रहा। लेकिन तीसरे चरण के बाद अब हम देख पा रहे हैं कि बिहार में मतदाताओं का जो उत्साह है वो 7वें आसमान पर नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद आगमन के नजारा पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं न कहीं जो उमंग, उत्साह और जोश मतदाताओं का ठंडा पड़ा हुआ था, वो पीएम मोदी के आगमन के बाद वो उत्साह जो है वो 7वें आसमान पर नजर आ रहा देखा जा सकता है। सड़क के दोनों किनारे लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। हाथों में गुलाबों की पंखुड़ियां हैं, फूलों की लड़ियां हैं और कहीं पर अयोध्या के राम मंदिर की झांकी दिखाई पड़ती है, तो कहीं पर मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग की बानगी दिखाई पड़ती है। कहीं पर कलाकार जो है माथे पर साफा बांधकर धागे से प्रधानमंत्री मोदी के चित्रों को उकेरते हैं और जो यहाँ की महिलाएं हैं, आधी आबादी का जो प्रतिनिधित्व करती हैं, वो महिलाएं माथे पर पाग बांधकर, साफा बांधकर प्रधानमंत्री मोदी को थैंक्स कर रही हैं कि आपने महिला आरक्षण विधेयक जो है, नारी शक्ति बंधन विधेयक के रूप में महिलाओं को जो सशक्त करने का काम किया है, इसके लिए बिहार की जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में उनकी गाड़ी के ठीक आगे नजर आ रही हैं और वो आगे चलकर पीएम मोदी का जोरदार अभिनंदन कर रही हैं। बिहार की सियासत की बात करें अगर गौरव, तो कहीं ना कहीं पूरी सियासत जो है यहाँ पर
जाति और आरक्षण के इर्द गिर्द जी घूमती रही है। और हम कह सकते हैं 2015 विधानसभा चुनाव के वक्त भी इसे उसके इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ों दलितों की हिमायत करने की जब बात करते हैं, जब बताते हैं लोगों को केंद्र में 26 मंत्री ओबीसी बनाए गए और आरक्षण, बिल्कुल राजेश, साफ तौर पर ये अब की बार नजर भी आएगा, क्योंकि जब लगातार हम देख रहे हैं कि 7 चरणों में जो चुनाव हैं उसमें से चौथे चरण का चुनाव जो है वो कल है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और बिहार की जनता के लिए भी और जो वादे यहाँ पर किए गए हैं उसके लिए भी। विनोद जी, लगातार हम इस बात को देख रहे हैं कि बिहार की जनता जो है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में बिहार की जनता भी बढ़ चढ़कर उनका अभिवादन और सत्कार करने के लिए, जोरदार स्वागत करने के लिए किस तरह से यहाँ पर लाखों की संख्या में हम कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा रोड शो है ये, तो वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। ऐसे में विकास की जो बयार लगातार हम देख रहे हैं जो केंद्र सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है वो बिहार में और तेज गति से आती हुई नजर आएगी, तो कितनी बड़ी तस्वीर यहां से निकलकर सामने आएगी? देखिए गौरव, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि पटना में पीएम का एक रोड शो का कुछ न कुछ तो मतलब जरूर होगा। और जब हम इस बात को देखते हैं कि पीएम का जिस रोड शो का मतलब क्या है, और जब पहली बार जब ये कहते हैं कि आजादी के बाद पहली बार देश का प्रधानमंत्री पटना में रोड शो कर रहे हैं, तो इसके मतलब को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का एक तरह से इस रोड शो में इलेक्शन के समय में करने का एक सीधा सीधा मैसेज ये भी है कि बिहार के पिछड़ेपन को लेके, बिहार के आर्थिक विकास को लेके, बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, ये सारी जो इतनी शिकायतें रही है, शायद प्रधानमंत्री मोदी आज इस रोड शो के जरिए एक तरह से वो कमिटमेंट देते हुए इसको एक तरह से पूरा करते हुए जा रहे हैं कि हमने अपनी आंखों से पटना के पूरे शहर के पुराने पटना से नए पटना तक के जो 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, हमने उसके चीजों को देखा है और पटना बदलेगा, बिहार बदलेगा, और बिहार बदलेगा तो देश में एक नए बदलाव, एक आर्थिक बदलाव का भी एक मैसेज बनेगा, एक समृद्ध भारत की बात भी जब बात बनेगी, तो वो सारी चीजों का मैसेज पटना में इन लोगों के सामने में प्रधानमंत्री मोदी का एक तरह से आप समझिए कि इसका संदेश ये भी है। दूसरी बात, जब वो पॉलिटिकल बात आप कह रहे थे कि जिसमें राजनीति की और सियासत की बात अगर इस रोड शो के जरिए हम देख रहे थे, तो हम बात राजेश की बात को आगे बढ़ाते हैं कि इसमें एक समझने की जरूरत है कि पिछले 30-40 साल से ये आरजेडी का और पूरे की तरह से एक समाजवादी जो वहाँ एक धारा है, उसका प्रभाव सिर्फ यही रहा है कि एक तबका जो मुस्लिम है उसको एक तरह से एक भ्रम डालना, उसको एक तरह से उत्पीड़न और उस तरह से एक विक्टिम का बना के एक तरह पॉलिटिकल एक गेमिंग हुई है, पोलराइजेशन की बात हुई है। यही पूरा पॉलिटिक्स अभी भी आरजेडी का है कि बीजेपी आ जाएगा, मोदी आ जाएंगे, ये सारी चीजें उनको ये बताया जाता है और यही